सभी को नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आज के टॉपिक में यानी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये क्यों सोचना है, ये थोड़ा सा विस्तार से रहेगा, तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा भी हो सकता है, पर ध्यान दीजिए। और पहले थोड़ा गोंडी में रहेगा, उसके बाद मैं हिंदी में भी उसको थोड़ा सा प्रोजेक्शन करने की कोशिश करूँगा। सुडर दादालिर जैसे वा समझिरकुन नाकुन करेमात बतलिते के मिरट मीव भूमिन बोमन ओमनिलासी भाई इदासिर मंतिट बट आहान आयवल गलत आंतु मावा बारिते के नन भी आंतु सुडट इंके अद भूमि मत सुडा अद भूमि बोनांद मीव तादोना अंदु मीव तादोना अंदु बतलो वोर कष्ट की से अगर भूमि इर्तेर अद भूमि मीवर तादन मीवर बावल कुन अदिके नीक वाता इदे भूमि सिल्वे के सत्ते नीव परिस्थिति बदलांदु उंदी जो का निम विचार क्यों आने इद भूमि निमके ओमती हाँ अदे प्रकल्प वांतेर उनको ओमती और 12 लाख को 15 लाख बताई सींतेर नीकुन नीम ओमती कोत्तंग सींतेर कोत्तंग बसले देंग नीगा मनंता बसले देंग मनंता व्या ಅದು ಕೊತ್ತಂಗೆ ನೇಣು ಬಂತಂಗೆ 2-3 साल आता पचे ಕೊತ್ತಂಗೆ गिरे कंप्लीट खर्च ಅಂತ धंधा बिंदा बतैता ಹಾಕು ಕೊರೋನಾದಾಗ ಸುಡ್ತಿಗೆ धंधा समझे टफासर मानता ईने ಅಂತ उंदी उदाहरण सिंतो निको इनके खड़का मनतेर वो रोमतेर ओमता पचे 5 साल तक कंप्लीट ಊರದಾಗ इनके बत्ते सिले भूमि सोडिता इके ಕೊತ್ತಂಗೆ सोडिता इनके बाण म्हणजे निकुन भूमि मनता तान फुरने नीवल बाबर गिरे पिस्तोर निम गिरे पिस्तर मनती इनके निम बतलिते के निम के वोमता बच दांती 5-6 साल समझे अंता मजे नी वायवाल पीढ़ी बहान पिसना ऊर बदल काम किए नर ऊर ना बगदांती पुनर्वसन बगसीनते निकुन अगर सोता पदे नीव परिस्थिति बहान मानता कोत्तंग समझी कम आतक पदे ऊर बदल काम किया ना बहान पिसना ऊर लासिन दिन बारी विचार किस वर्षली वे आन मनो दादा नी लासिन अरे मावर पीड़ितुर बांधते रिंजर मी और तादोर मी और बावाल समझी कष्ट किसे नी लासिन भूमि होते निमगिरे वायवाल पीड़ित लासी इनके मी और पेकुर डगर रासिर मनते ऊर कुन गिरे जीवनम मनता की ऊर पीढ़ी गिरा मनता की मी और बावाल नीलासिन कष्ट की तोर त्याग की तोर अद भूमि बोम्मा की बत्ते आते गिरे ताने की तोर बहाने हो अति वो पीस तोर निम गिरे नीवा पीड़ित लासी आने किया ना मतलब नीवा वाता पीढ़ी ऊर वायवल पीढ़ी सती ऊर काम कीते ऊर वन त्याग कीते इनके नाना मनतोन भाई मावर तादो माँ बावल लासी की तोर अद भूमि आने मत्ता मावर बाबल उंडे उंदी भूमि वाटसी अद भूमि माकुन सीतर मोट मा कांडिला सिक्किंतो मावर कांडी ओना कांडिला सिक्किंतो आने बत्ती इनके इनके निम्मंती निम भूमि इनके ओमता पचे ऊर बतल किया नर नीको पुनर्वसन बगा सिंतर परे आग हॉस्पिटल मानता की आग कॉलेज मानता बदल मानता भैया सो सुडड्लादले इंके मीकुन पुनर्वसन मीकुन दिल्ली तक सिंतर वेट विचार किमट सो दादलेर केंजट आन सिल्वे उंदी जो का ननगिरे वामतोन वाता पजे मीकुन समझी व्यांतन बहान मनांता भूमि सोत्तक पजे मारट पिस परोम इंके नन इद हिंदी ता व्यांतोन बारिते का समझिर कुन गिरे करे मायाना मीकुन गिरे करे मानता हिंदी करे मायक सत्य गिरे जरसी माउर डगुर बोर मनतेरे ऊर मिकुन बिहानतेर सिल्वर सत्य नन मी रोन वासी मिकुन बिहानतों आन बते परेशान आइवल सिले बतलिते के मीगा समझी अधिकार मनतांग बोरगिरे वासीर मिकुन ईन आन की ये पदर आन बोरगिरे इत्ते के नाकुन बैठ नन मानतों मावा सन पूरे टीम मानता तेलंगाना तो आदिवासी समझी मिलासिन मानतों मिरट बतर फिकर की मट राइट जरसी नन चुडुर मायनन मिकुन वेसर मनतों इनके हिंदी दवाड़ काट देखो भैया मैं आदिवासी लोगों के लिए कह रहा हूँ। अरे आपने बिरसा मुंडा का सुना होगा,
उन्होंने अपने अधिकार के लिए किया। बिरसा मुंडा के साथ साथ बहुत सारे बड़े भी लोग हैं, और क्या बाबूराव जी समथिंग समथिंग है। अब पर्टिकुलरली मैं अभी लेटेस्ट हीरो के बारे में बताऊंगा। वो तो 1800 उसमें हुआ, तो मगर ये स्वतंत्रता पूर्व की बात है। जब आप लोग स्वतंत्रता में थे, हम नहीं थे, क्योंकि हम तेलंगाना वाले हैं, हम निज़ाम के इस अंडर में थे। फिर वो बहुत बड़ा कहानी है, उससे नहीं, मगर 1940 के दरमियान 1936 to 40 के बीच में जो वो मैं बोलता हूँ कुमरम भीमू, नाम तो आप जानते होंगे। हम उसकी जयंती बनाते हैं, बढ़िया से जयंती बनाते। कल परसों में जयंती हो गई है, अक्टूबर 28 को उसकी जयंती थी। यहाँ पर चाहो तो एक दिन एक सर्विस करके अपन यहाँ पर आएंगे, वहाँ पर म्यूज़ियम है, आप आइए देखिए, फिर क्या होगा क्या नहीं देखें। तो उन्होंने एक नारा दिया है। एक्चुअली आदिवासियों का नारा क्या है? जल, जंगल और ज़मीन। तो ज़मीन के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बलिदान किया, अपने खून बहाया। किसके लिए? ज़मीन के लिए। खुद की ज़मीन के लिए नहीं, दूसरों के। चाहो तो वो निज़ाम के साथ जाके मिल बैठ के कुछ कर सकता था, लेकिन सभी के लिए होना बोलकर उन्होंने ज़मीन के लिए अपनी जान की आहुति दी। और आप लोग है सो ज़मीन को बेचने के लिए उतावले हो रहे हो। ऐसा थोड़ी ना रहेगा। क्या भूल गए? अपने पूर्वजों को भूल गए? उन्होंने क्या नारा दिया, उन्होंने क्या सीख सिखाई अपन के लिए, ये सब भूल गए। उन्होंने ज़मीन के लिए अपने पुरखों की, यानी अपने पूर्वजों को क्या हाल हुआ उनको पता है। आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या करना बोलकर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी ज़मीन के लिए। जल, जंगल और ज़मीन, ये अपना नारा है। अब इसके विरुद्ध आप लोग जाकर ज़मीन बेचने के लिए उतावले हो रहे हो। अभी ये कौन सी बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार ज़मीन चले गई, पैसा आज रहता कल नहीं रहता। ये ज़मीन है, ये आप नहीं करोगे, ठीक है। उसके ऊपर कोई ना कोई तो करेगा, मुनाफा तो आएगा, उससे तो आपका गुजर होगा। आप दूसरा काम करो। अब आपके लड़के, कोई कोई होशियार रहता, थोड़ा देर होशियारी रहती कि नहीं नहीं इसको बेच देंगे, फिर आता रियल एस्टेट बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, मैं धंधा करूँगा। वो आज धंधा है, कल ठप्पल करके अपने पास करोड़ों रुपया नहीं है, अपने दादी बापी कमाए सो कुछ भी नहीं है। अब यही है, जो कमाए सो है वही है, उसको ही संरक्षण आपको करना चाहिए। अब आपके लड़के हैं, वो लोग, अब सबको नौकरी आती बोल के कुछ गारंटी है क्या? नहीं है। कुछ धंधा वो दूसरा भी करेंगे, मगर ये ज़मीन तो उनके लिए रहेंगी ना, उस पर वो न पाएंगा, वो कुछ कर लेंगे, नहीं तो खुद भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर उनका अवकाश तो दो। उनको हकों का छीनना नहीं चाहिए। उनका भविष्य के बारे में आपको विचार करना चाहिए कि आगे बनकर क्या होने वाला है, तो इसका विचार कीजिए। तो इस तरह से मैं हमारे आदिवासी भाइयों को, स्पेशली आदिवासी भाइयों को ही कहता हूँ कि भाई आप बेचने के लिए उतावले मत हो। और इसी के साथ साथ सभी लोगों को कहता हूँ जो अपने बेचने के इसमें मूड में है, वो सभी से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि भाई देखो, जब अपने हाथ से ज़मीन चली जाएगी तो आप पर बहुत बड़ा संकट मंडराते रहेगा। और आदमी क्या है, बुरे के ओर ज़्यादा से आकर्षित होता है। आपके पास पैसे आएंगे, आप उसको ये गाड़ी घोड़ा ये वो करके उड़ा देंगे। 4-5 साल के बाद जैसे कि वैसे हो जाएंगे। इधर ज़मीन भी चल जाएगी, उधर पैसा भी नहीं रहेगा, रोड पे आ जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप उस झंझट में ही मत जाओ। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बस ये मैं कह रहा हूँ, चाहो मैं आऊँगा, आपको सब कुछ करूँगा, मेरे तरफ से जो कुछ भी है मैं करूँगा। ये शायद दिवाली के टर्म में मैं गवर्नर सर से मिलूँगा, उनको थोड़े डॉक्यूमेंट्स दूँगा। वो डॉक्यूमेंट्स वो लोग वो कानूनी तौर पर लड़ेंगे। ग्राउंड लेवल में भी आप लोग कुछ करना चाहिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं अगली बार बताऊँगा। और एक बात है, अभी आपने ज़मीन बेचा, चलो ठीक है, आपको कुछ पैसा आ गया, तो क्या दूसरी खरीदेंगे ज़मीन? कहाँ खरीदोगे? क्या आपके लिए कोई दुकान खोल के बैठा है क्या? अरे नहीं, अभी खड़के वालों को या बेलेता वालों को बहुत सारे पैसे मिले हैं, अब वो आएंगे मेरी ज़मीन खरीदेंगे। क्या वो क्या उल्लू है क्या आपको बेचने के लिए सस्ते दाम में? वो नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? उसको
उस ज़मीन की वैल्यू, उसकी कीमत मालूम है कि ये ज़मीन गई तो क्या होगा। आज आपके पास ये ज़मीन है तो गवर्नमेंट आपके पास आके क्या कर रहा है, आपको ये कर। अगर तुम्हारे पास ज़मीन नहीं रहती तो आपका क्या हाल रहता। अभी आपके गांव में कोई ना कोई होगा ना, तो जिसकी ज़मीन नहीं है, आपके पास ज़मीन है तो आप इतना नाच रहे हो पैसे के लिए, फिर जिसके पास ज़मीन नहीं है उस पर क्या बीत रही होगी, वही हाल आपका होगा। तो सोचिए समझिए, किसी तरह की गड़बड़ मत कीजिए, झगड़े टंटे ये मत कीजिए। आपको किसी तरह का बेचना नहीं है, ठीक है। अभी जो बात है, आगे की बात वो मैं आगे बताऊंगा। अभी अपन को इस पर ध्यान देना नहीं है कि हमें बेचना है या नहीं बेचना है। आपको बेचना नहीं है और प्रकल्प को रद्द करना ही चाहिए। अब बात करेंगे क्या, जिन्होंने दे दिया है ऑलरेडी, जैसे कि खड़का, उन पर वो ज़मीन को परत यानी फिर से कैसे लेना है उसके बारे में सोचो। अब चर्चा होगी तो उसके बारे में रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, डोंट वरी। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ हो सकता है। आप गवर्नमेंट से बात करें, सब जैसा आगे आगे चलेगी बात वैसे वैसा करेंगे। मगर आप लोग जो आंदोलन चल रहा है उसमें बाधा मत डालिए प्लीज़। इस तरह से मैं आप सभी को फिर एक बार से एक छोटा आदमी की तरह, छोटा आदमी तरह क्या, मैं छोटा सा आदमी हूँ, एक छोटे भाई की तरह मैं कुछ गलत भी बोला तो माफ़ करो, मगर आपको रद्द करना है। आपके दिमाग में जो भी शंका है उस सबको दूर करेंगे, डोंट वरी, वैसी कोई बात नहीं है। मगर ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार ज़मीन गई बस फिर ज़मीन मिल सकती है नहीं मिल सकती है, मिलेगी तो भी कितने कीमत में मिलेगी पता नहीं। आप यहाँ 12 या 15 एकड़ के हिसाब से लोगे तो उन्हें 20 से भी मिल सकती है आपको बाहर, क्योंकि वो तो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार होगा। ऐसा कोई उल्लू रहता है क्या, अरे उसके उन्होंने 15 लाख एकड़ से ला रहा है तो मैं उसको 5 एकड़ के हिसाब से मेरी ज़मीन बेच दूंगा, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता। कौन से एरिया में जाओगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, पुनर्वसन कहाँ होगा, ज़मीन कहाँ लोगे, अरे बाबा ये बहुत सारे बहुत लंबे चौड़े कहानियाँ रहती है। तो इसी के लिए ये मत सोचो, सोचने वाले बड़े लोग हैं वो सोच लेंगे, वो सब करेंगे। आप आराम से दिवाली मनाइए, बिंदास मनाइए, साला कौन आता देखेंगे। अब हमारी तरफ थोड़ा इलेक्शन चल रही है, दिसंबर यानी कि नवंबर 30 को है, दिसंबर 3 तक हमारा पूरा किस्सा जो है ख़त्म हो जाता है, हम भी रिलीफ हो जाते हैं। फिर बाद में हम आपके तरफ भी आएंगे और हमारे भी थोड़े से किस्से हैं। गवर्नमेंट ऐसे ही कुछ ना कुछ काड़ी करते रहता, इधर भी थोड़ा निपटाने का है, हम इधर भी निपटाएंगे, साथ साथ आपका भी काम करेंगे, डोंट वरी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं टेक्निकली आपको हर तरीके से मदद देने के लिए तैयार हूँ और मदद दूंगा, क्योंकि मैं भी उसमें एक सहभागी हूँ, मेरा भी लैंड है, डोंट वरी। तो इस तरह से आपको करना है कि इस तरह की गड़बड़ करना नहीं है, प्लीज़ ध्यान कीजिए, ज़मीन को देना नहीं है। और ये ज़मीन कितनी महत्वपूर्ण होती है मैं आगे आगे वीडियोस में बताते जाऊंगा, क्योंकि एक ही बार ये लंबा चौड़ा हो जाएगा और आपको ये भी नहीं घुसेगा। धन्यवाद।